सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि अब ईडी की जांच के घेरे में 5 छात्र नेता भी आए हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक इन पर शक है कि ये लोग छात्रों से पैसे लेकर मंत्री पार्थ तक पहुंचाते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये जो पूरा रैकेट था ये कैसे चलता था, इस बात की जब जांच हो रही है तो एक एक करके बड़े खुलासे हो रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि ईडी की जांच के दायरे में 5 छात्र नेता आए। स्वाभाविक है कि छात्रों से पैसे लिए गए हैं, छात्रों से पैसे लेकर उन्हें नौकरी दिलाने की बात थी और नौकरी दी भी गई। इस बात को लेकर पैसों का लेन देन कैसे होता था, ईडी इस बात की जांच कर रही है कि छात्रों से जो पैसा आया उसमें ब्रिज का काम किसने किया, सेतु का काम किसने किया और कौन वो कड़ी का काम करता था। इस बात की जब जांच हो रही है तो 5 छात्र नेता ईडी की रडार पर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी की रडार पर 5 छात्र नेता हैं और उनसे अब पूछताछ होगी। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये जो 5 छात्र नेता हैं इनका काम ये था कि ये आम छात्रों से पैसा लेकर मंत्री पार्थ तक पहुंचाते थे और काम होने की गारंटी देते थे। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, उस चेन तक अब ईडी पहुंची है जहां से पैसा आया है। उन कड़ियों की तलाश कर रही है कि मंत्री पार्थ तक ये पैसा कैसे आता था, कैसे ये छात्रों को पता चलता था, कैसे ये पैसा देने वालों को, नौकरी लेने वालों को पता चलता था कि किस चेन के तहत ये पैसा जाएगा। खबर ये मिल रही है कि पार्थ चटर्जी तक पैसा पहुंचाने वाले 5 छात्र नेता ईडी के रडार पर हैं। और जेल में अर्पिता की पहली रात में फूट फूट कर रोई अर्पिता मुखर्जी, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है क्योंकि पहले भी आपने तस्वीर देखी जब मेडिकल कराने के लिए ले गए थे। पार्थ चटर्जी भी कई बार भावुक हुए हैं। पार्थ और अर्पिता ने रात में खाना नहीं खाया। रात में सूत्र बता रहे हैं कि दोनों सोए भी नहीं और पार्थ ने अधिकारियों से यह गुजारिश भी की कि उनको छोड़ दिया जाए। पार्थ ये कह रहे हैं कि हम दोनों को तो फंसा दिया गया है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि फंसाया किसने, किसकी साजिश है, इसके पीछे कौन व्यक्ति है। अगर ये पार्थ चटर्जी का पैसा नहीं है तो किसका पैसा है, पार्थ ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है और ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये पैसा उनका है। ये अभी कबूल नहीं किया है। अर्पिता ने जरूर ये कहा है कि ये जो जितना भी पैसा कैश मिला है ये पार्थ चटर्जी का है, लेकिन पार्थ न तो जुबान खोल रहे हैं और ना ही ये कबूल कर रहे हैं कि ये पैसा उनका है। हालांकि ये आरोप जरूर लगा रहे हैं कि उनको एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये षड्यंत्र किसने रचा। ये जो इतना मोटा माल मिला है ये कहां से आया है। अगर पार्थ चटर्जी ने ये भ्रष्टाचार नहीं किया है तो फिर किसने किया है, और उनके घरों में, उनके ठिकानों में, अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों में ये कैश कैसे पहुंचा। क्या पार्थ सिर्फ एक कड़ी के रूप में काम कर रहे थे, पैसा दरअसल कुछ और लोग कमा रहे थे और इकट्ठा इनके पास कर रहे थे। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब पार्थ नहीं दे पा रहे हैं और यही वजह है कि पार्थ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रात में सो नहीं रहे हैं, अधिकारियों से गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी बात सुन ली जाए, उनको छोड़ दिया जाए, उनको थोड़ा सा ढील दी जाए इस केस में। और ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे एक साजिश है, जिस साजिश के तहत अर्पिता मुखर्जी को और पार्थ चटर्जी को फंसा दिया गया है। तो ये इस मामले से जुड़े हुए बड़े अपडेट इस वक्त मिल रहे हैं। कल भी आपने जो तस्वीर देखी, एक बार हम फिर आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी को जब मेडिकल के लिए ले जाया गया तो अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रो रही थी। पार्थ चटर्जी भी व्हील चेयर पर पहुंचे, अर्पिता को भी मेडिकल के लिए व्हील चेयर पर ले जाना पड़ा। और इस वक्त हमारे साथ सौमित्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। सौमित्र, अब ये जब जांच आगे बढ़ रही है, एक तो यह है कि ईडी की कस्टडी के अंदर न तो रातें कट रही हैं, न दिन में जवाब दे पा रहे हैं, और दूसरी बात यह कि कुछ छात्र नेता भी रडार पर हैं जो कड़ी के रूप में काम करते थे। कैसे ये जांच आगे बढ़ रही है? जी, ईडी के सूत्रों से जो पता चल रहा है कि ऐसे 5 छात्र नेता को उन्होंने चिन्हित किया है जिनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उनके माध्यम से ये जो नौकरी की खरीद फरोख्त हो रही थी, उनके माध्यम से पार्थो चटर्जी या अर्पिता मुखर्जी के पास पैसा जा रहा था।
अब ऐसे 5 लोगों में से कोलकाता में ही 2 ऐसे छात्र नेता हैं जो तृणमूल कांग्रेस की बताया जा रहा है अभी तक सूत्रों के हवाले से कि इन 5 छात्र नेताओं के जो संपत्ति है और उनकी आय की जांच अभी शुरू कर दिया है ईडी। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में उनको बुला के पूछताछ भी किया जाए। साथ ही साथ जो WBCS ऑफिसर था, सरकारी ऑफिसर था सुकांत आचार्य, उनको भी बुला के पूछताछ किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ ये पूछताछ किया जा रहा है, साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि कल अर्पिता मुखर्जी ने, ऐसे ईडी सूत्रों से पता चला है कि अर्पिता मुखर्जी ने बता दिया कि उन्होंने कहा कि ये जो पैसा अभी तक जो 50 करोड़ रुपया मिला है, ये 50 करोड़ रुपए पार्थो चटर्जी का ही है। तो पार्थो चटर्जी, और साथ ही साथ हम बता दें कि ईडी के सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि ईडी के रडार में अभी कुछ ऑफिसर्स भी है। एक ऑफिसर्स का गुट है जो ये पैसा उठाते थे और नौकरी बेच रहे थे। ये पूरे इस मामले में जैसे जैसे एक एक कड़ी खुल रही है और ईडी जांच आगे बढ़ा रही है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन अभी तक हमें मिल रहा है। यानी कि ये जो पूरा रैकेट चल रहा था, इसकी एक एक कड़ी को बेनकाब करने की तैयारी, और चाहे छात्र नेता हो जो उस कड़ी के रूप में काम कर रहे थे, जो पैसे की सप्लाई करते थे, ऐसे लोगों को ढूंढते थे जो पैसा दे सके, नौकरी खरीदने के इच्छुक हो। और दूसरी तरफ बिना सरकारी व्यवस्था के ये संभव नहीं है, बिना अधिकारियों के ये संभव नहीं है कि ये जो मेरिट लिस्ट है वो बदल दी जाए, या जो पास हुए अभ्यर्थी हैं उनकी जगह पर दूसरे अभ्यर्थी का नाम लिख दिया जाए, तो अधिकारी स्वाभाविक तौर पर नपेंगे। लेकिन एक सवाल इस सबको लेकर भी सौमित उठ रहा है कि इस पूरे नेक्सस को लेकर पार्थ चटर्जी ये कह रहे हैं कि उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। तो क्या इस बात का जवाब दे रहे हैं कि ये 50 करोड़ अगर उनके नहीं है तो किसके हैं? किसके कहने पर अर्पिता मुखर्जी के घर पर रखवाए गए? अगर वो छोटी मछली है तो फिर बड़ी मछली कौन है? देखिए, विरोधियों की तरफ से बार बार ये बताया जा रहा है कि बड़ी मछली मतलब तृणमूल कांग्रेस के जो उनके ऊपर जो सीनियर लीडर्स थे, और उनके ऊपर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ही थे, ये बात तो साफ है। लेकिन हम आपको बता दें कि जब कल पार्थो चटर्जी ने ये बात कही कि वो साजिश के शिकार है, इसके बाद से तृणमूल कांग्रेस ने पल्ला झाड़ते हुए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया कि ये जो ये पैसे का मामला है, जो अगर कहीं पे खरीद फरोख्त हुई है नौकरियों की, तो ये पूरा जिम्मेदारी पार्थो चटर्जी का ही है। पार्टी इस पर दाय नहीं लेगी। इसी जगह पे अभी इंक्वायरी चल रहा है और विरोधियों की तरफ से बार बार बताया जा रहा है, जो सरकार के एकदम प्रधान है ममता बनर्जी की तरफ उंगली उठाया जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो सरकार की और पार्टी की जो किरकिरी हुई है पार्थो चटर्जी के अरेस्ट होने के बाद, क्योंकि कैबिनेट में पार्थो चटर्जी ममता बनर्जी के बाद में ही आते थे, नंबर 2 कहा जाता था उनको। उनकी जब गिरफ्तारी हुई है, उतना इनके करीबी से इतना पैसा मिला है। सोमवार को ममता ने अर्जेंटली एक कैबिनेट की बैठक बुलाई है और बताया जा रहा है कि कैबिनेट में भी बिल्कुल। सौमित, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।